नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस लाइव से मैनूर खान। आप जैसा कि देख रहे होंगे हमारी टीम तालिग्राम देहात में पहुंच चुकी है, जो कि तालिग्राम देहात छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत में आता है। और वहां से हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। उनकी फसल का नुकसान किस तरह से हुआ है, किस तरह से उनकी फसल नष्ट हुई है इस भारी बारिश में, और ये कुदरत का कहर था। और क्या कुदरत की कहर में हमारी सरकार कुछ हमारे किसानों को सहायता दे सकती है। और यहाँ के मौजूद प्रधान से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। प्रधान जी, ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में कितना लगभग के नुकसान हुआ है, जो कि आपकी ग्राम सभा की जनता दुखी है, उस कारण आप क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं, जो करोड़ों रुपए का हमारी ग्राम सभा में खाली नुकसान हुआ है, इसके लिए सरकार इन किसानों की तरफ, कमज़ोरों की तरफ ध्यान दे, ताकि ये फसल तो बर्बाद हो गई और सरकार अगर सहायता नहीं देती है तो अगली फसलें भी काश्तकार नहीं बो पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं इन काश्तकारों को जीवन यापन करने के लिए, इनके बच्चों को खुशहाली के लिए इसमें कुछ न कुछ सहायता दें, जिससे हमारे किसान अगली फसल को बो सकें और अपने बच्चों को और अपना पेट भर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ हमारे मौजूद प्रधान जी ने बातचीत की है। वो किसानों के प्रति बहुत ही उनके दिल में अच्छी भावना जागी है, जिससे कि किसान को बहुत ही कुछ धनराशि मिलना चाहिए, ऐसी अपनी सरकार से मांग रखी है। चलिए, हम यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई? शाहनवाज। किस ग्राम पंचायत से हैं आप? तालिग्राम देहात। क्या आपके यहाँ जो नुकसान हुआ है, इसकी क्या आप भरपाई, क्या सरकार से अपनी गुहार लगाना चाहते हैं? बिल्कुल गुहार लगाना चाहता हूँ। मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरा लोगों का जो नुकसान हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती बर्बाद हुई है, धान की फसल बर्बाद हुई, राई की फसल बर्बाद हुई, आलू की फसल बर्बाद हुई। इससे मेरी जो है सरकार से गुजारिश है कि मुझे मुआवजा सही तरीके से दिया जाए और इससे मैं अगली फसलें उगा सकूँ और जो अगली फसलें मैं बो सकूँ। चलिए, मैं इसी क्रम में अगले किसान साथी से मिलना चाहता हूं और वो अपनी हमें बात बताएं, क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? जी, मेरा नाम नाहर सिंह है और मैं कलकत्ता पूर्वा का रहने वाला हूं। कृपया करके यहाँ आपकी ग्राम पंचायत का नाम? तालिग्राम देहात। और यहाँ पर देख लिया जाए, इतना नुकसान हुआ है कि लोग, धान तो सारी चली गई, आलू था आलू भी चला गया, जो राई बोई वो भी चली गई। इस समय आदमी दाने दाने को परेशान हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं जीएस लाइव, तो कैमरामैन गौरव सिंह के साथ में मैनूर खान की रिपोर्ट कन्नौज। इतनी भारी बारिश हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है फसल का आपके यहाँ? हमारे यहाँ फसल में आलू का नुकसान हुआ, धान का नुकसान हुआ, लाही का नुकसान हुआ, और इतने नुकसान हुए जो किसान बर्बाद हो गया, परेशान हो गया है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इन गरीबों और कमज़ोर किसानों को कुछ सहायता दे, जिससे वो अपनी अगली फसल को बो सकें और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ उसमें पैदा कर सकें। अगर सरकार ने कोई सहारा न दिया तो हमारे यहाँ किसान बर्बाद हो जाएगा, उनके बच्चे एक एक दाने के लिए भटक जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई साधन ऐसा बाकी नहीं रहा है जिससे वो अपनी फसलों को बो सकें। तो दादा, जैसे कि कितने एकड़ आपके यहाँ फसल बर्बाद हुई होगी ज़मीन की? हमारे यहाँ तो सैकड़ों एकड़ के हिसाब से धान बर्बाद हुआ, 50 एकड़ जो अभी आलू गाड़ा गया तो वो बर्बाद हुआ। तमाम काश्तकारों के आलू जो घरों में रखे थे गाड़ने के लिए, उन्होंने जो कतलियाँ काट रखी थी, वो हज़ारों पैकेट सड़ गई और उसको फेंक दिया गया। इसलिए अब काश्तकार के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो अगली फसल को आगे कर सकें। तो आप वर्तमान जो सरकार चल रही है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो फसल नष्ट हो? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, इन कमज़ोर किसानों की तरफ सरकार ध्यान दे और इनको उचित मुआवजा दे। सरकार अगर चाहे तो इन किसानों को बच्चे बचा सकती है, बच्चों को पाल सकती है। सरकार ने अगर सहारा न दिया तो इनके बच्चे भटक जाएंगे। इनके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे जो अगली फसल को बना सकें, अगली फसल को बचा सकें, अगली फसल के लिए बुआई कर सकें, अगली फसल के लिए अपना साधन जुटा सकें।
तो इसके लिए सरकार की ही ज़रूरत है। बगैर सरकार के किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। कितने किसान होंगे ऐसे यहाँ पर वर्तमान में लगभग जो प्रधान जी? ये सैकड़ों के हिसाब से है, सैकड़ों? एक दो नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से है। क्योंकि ये पूरा इलाका जितना धान का, ये धान टोटल बर्बाद हो गया है। आलू जितना बोया गया वो सब बर्बाद हो गया है। आलू जो घरों में पड़ा है हज़ारों पैकेट के हिसाब से, वो भी सब बर्बाद हो गया। जिन किसानों ने कतलिया काट रखी थी अगले दिन बोने के लिए, अब चूँकि अभी 8-10 दिन खेतों में बुवाई नहीं हो सकती है, वो कतलिया भी सड़ रही है। काफ़ी लोगों को सड़ गई है, जो बाकी रह गई वो भी सड़ जाएगी। इसलिए किसान के सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा प्रधान जी, है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास जितने ये पीड़ित किसान हैं, उसने आपके दरवाजे पर आए होंगे, बताया होगा कि हम इस तरह से पीड़ित हैं जी और हमारी धान और ये आलू की फसल इस तरह से मतलब क्षतिग्रस्त हो गई जी। है, इसमें हमें सरकार से कुछ सहायता दिलवाएं, आपकी मेहरबानी, ऐसा कुछ अनुरोध सभी ने किया होगा। आप नहीं, कुछ आए भी लोग। और कल जब ये नुकसान हुआ परसों, तो हम खुद ही खेत गए, किसानों से मिले, हर खेत को देखा, लोगों से मिले। तमाम चारों तरफ लोगों में मायूसी छाई हुई है। जी हाँ, लोग परेशान हैं। अच्छा, लोग अच्छा। हमसे गुहार कर रहे हैं कि आप कुछ इंतज़ाम करें, जो सरकार हम लोगों को कुछ उचित मुआवजा दे, जिससे हम अपने पेट पाल सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। सभी सही किसान कहा। इस पर हैं। सही मांग है। सही कह रहे प्रधान जी। ऐसे कितने पात्र लोग होंगे जो वास्तव में कच्ची छत के नीचे अपना जीवन यापन करते रहे और जो उनके घर जो है गिर गए हैं बारिश में? हाँ, कितने इसमें ऐसे भी होंगे? 50 लोग ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी कच्ची छतें थी, उनके मकान गिर गए। इसमें से कुछ लोग ऐसे चापलूस भी हैं जिन्होंने पहले से मकान छोड़ रखे हैं कि मकान गिर जाए कुछ मुआवजा मिले, वो लोग भी हैं। अब इसकी जांच करने वाले लोग जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनके मकान बेकार पड़े, उनके मकानों में कोई रहता नहीं है, उन मकानों की तरफ ध्यान ना दे करके जो वास्तव में जिन लोगों को परेशानी है, जिनके कच्चे मकान हैं, बच्चे भटक रहे हैं, दूसरे मकानों में शरण ले रहे हैं, उन लोगों का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए। ये आप- हमारी मांग है। मांग है। तो डीएम साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? हम डीएम साहब से तो ये कहेंगे, वो हमारे कन्नौज जनपद के मुखिया हैं जी और मुखिया ही घर का मालिक होता है। अब इस वक्त हमारी इस परेशानी में, काश्तकारों की मजबूरी में, उनके अलावा कौन मुखिया है? वो अगर चाहें तो हमारे इन गरीबों का, इन कमज़ोरों का भला कर सकते हैं। और ये हमारा उनसे अनुरोध है, गुजारिश है कि हमारे किसानों की तरफ ध्यान दे करके हमें लोगों को उचित मुआवजा दिलवाएं, ताकि लोग अपने बच्चों को पाल सकें, अपना पेट भर सकें। ये हमारा डीएम साहब से अनुरोध है।